सबसे पहले आपने इसके अंदर से टोनर कार्ट्रिज और जो इसका ट्रे है, आपने इसको बाहर निकाल के एक साइड के ऊपर रख लेना है और फिर इसके बाद आपने इसके स्क्रूज़ वगैरह खोल के इसकी सारी जो केसिंग है वो आपने उतारनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं ग्लोबल टेक और आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रिंटर 2055। ये प्रिंटर लेज़र जेट प्रिंटर है और ये एचपी का जो प्रिंटर है, इसका जो प्रेशर ड्रम है और जो इसके साथ फ्यूज़र लगा होता है, अगर उसमें मसला आ जाए तो आपने किस तरह से इसको ओपन करना है और उसको आपने चेंज करना है। तो इसके लिए आपको प्रिंटर के जो साइड्स कवर हैं वो आपने दोनों इस तरीके से निकाल लेने हैं। मैंने वीडियो को थोड़ा तेज़ किया हुआ है ताकि आपका ज़्यादा टाइम बच सके। तो आपने सबसे पहले इसके साइड्स के जो दो कवर हैं, आपने उन दोनों को ओपन करना है। तो बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। कुछ इस तरह की यूनिट्स हैं, तो आइए आप मेरे साथ देखें किस तरह से आपने इसको ओपन करना है। सबसे पहले आपने इसके दोनों साइड्स के जो कवर्स हैं, उनको जो स्क्रूज़ हैं वो तो नहीं लगे होते, अगर लगे हुए हैं तो आपने वो भी खोल के और उनको उतार लेना है। थर्ड नंबर पे आपने फर्स्ट वाला भी उतार लिया, सेकंड भी उतार लिया। उसके बाद आपने जो पीछे वाला कवर है, आपने उसके स्क्रूज़ को ओपन करना है और ओपन करके आपने इसको भी उतार लेना है। जब ये सारी यूनिट्स आप उतार लेंगे इसकी, तो उसके बाद नंबर आता है जी इसके जो टॉप वाला पैनल है, आपने उस टॉप वाले पैनल को ओपन करना है। इसके दो स्क्रूज़ बैक वाली साइड पे लगे होंगे, आपने वो उतारना है। जब तक आप पीछे वाला कवर नहीं उतारेंगे, आपका ये टॉप वाला कवर ओपन नहीं होगा। तो पीछे से आपने दोनों स्क्रूज़ उतार लेने हैं। उसके बाद इस साइड से एक स्क्रू लगा हुआ होगा, अगर दूसरी साइड पे भी है तो वो भी आपने एहतियात से खोलना है और इस कवर को आराम से आपने खींचातानी नहीं करनी, इसको उतार लेना है। तो इसकी इस साइड पे एक ये देखें एक चिप्सी लगी हुई है, तो आपने इसको आराम से उतारना है। अगर खींचेंगे तो ये इसकी वायर्स टूटने का ख़दशा हो सकता है। तो ये कवर हमने उतार लिया। उसके बाद इसकी बैक साइड पे ये दोनों रोलर्स आते हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि ये जितनी केबल्स हैं ये आपने उतार लेनी है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप जो भी केबल उतारेंगे वो उसी में फ़िक्स होगी, वो किसी भी दूसरे में नहीं लगेगी। तो इसका ख़दशा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी और में लग गई तो परेशानी होगी। तो आपने ये केबल्स उतार लेनी है। उसके बाद इस साइड से जहाँ पे ये गरारियाँ लगी हुई हैं, तो इस साइड से आपने इनकी जो गरारियाँ हैं वो एक एक करके आपने उतारनी है। और ये ध्यान रहे कि जो गरारी आपने जहाँ से उतारी है और उसको वहीं पे आपने फ़िक्स करना है। तो ये देख लें मैं किस तरह से उतार लाऊँ। तो आपने बिल्कुल सेम इसी तरह से इनको उतारना है और उसके बाद इसको दोबारा से फ़िक्स करना है। तो ये गरारी है जी, पहले आप इसको यहाँ से उतार लें। उसके बाद आपको ये जो तीनों, थोड़ा मैं जूम करके आपको बताता हूँ, 1 2 3 और भी लगी हुई हैं, आपने उनको भी इसी तरह से उतार लेना है। इनके साथ छोटा सा एक लॉक सा होता है, आप उस लॉक को दबाएंगे तो ये ख़ुद ब खुद उतर जाएगी। तो ये लॉक है, इसको आप अंगूठे से दबा के तो इसको इजीली आप घुमा के तो इसको उतार सकते हैं। ये भी उतर गई। अब ये रहेगी एक, इसको आपने उतारना है और इसका ये जो पीछे वाला सारा पैनल है, आपने इस सारे पैनल को आपने उतार के और टेबल पे एक साइड पे रख देना है। क्योंकि हमारी जो प्रेशर ड्रम है और जो स्लीव वाला जो ड्रम है वो इसी में लगा होता है। तो ये प्रेशर ड्रम का मकसद क्या है जी? प्रेशर ड्रम का मकसद ये है कि अगर आपके जो प्रिंटर आ रहा है, जो प्रिंट निकल के आ रहा है, अगर उससे स्याही उतर रही है तो इसका मकसद है कि जो आपका ये वाला यूनिट है इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रेशर ड्रम अगर सही से प्रेशर नहीं दे रहा तो जो आपका जो टेक्स्ट है वो सही तरह से नहीं चिपकेगा। और इसके साथ जो दूसरा फ्यूज़र यूनिट है,
तो इसके अंदर है जी, इसके अंदर आपको दोनों चीज़ें नज़र आएंगी, वो आपको मैं बताता हूँ। तो जो फ्यूज़र यूनिट है जी, उसका काम यह है कि वो हीट प्रोवाइड करता है, और हीट प्रोवाइड करता है टेक्स्ट को, और जो प्रेशर ड्रम है उसके ऊपर प्रेशर डालता है, और उसके बाद ये जो टेक्स्ट है आपका पूरा तरह से उसके ऊपर चिपक जाता है। ये आपके सामने अभी जो ड्रम आएगा, ये देखें, जिसका ये कलर आपको नज़र आ रहा है, एक मल्टी कलर का है और दूसरा सुरमई से रंग का है। तो इसके ऊपर स्लीप चढ़ी होती है। आपने ये चेक करना है कि आपके दोनों जो ड्रम है वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, या किसी के ऊपर से ये जो है जी, ये स्लीप चढ़ी होती है, इसके ऊपर सिलिकॉन की स्लीव होती है। तो ये हीट प्रोवाइड करती है, और आपका जो टेक्स्ट है वो आगे फिर प्रेशर ड्रम को भेजती है, और प्रेशर ड्रम जो है इसके ऊपर प्रेशर डाल के उसको चिपका देता है। तो ये स्लीव आपने चेक कर लेनी है। आपने इसको दोनों साइड से ओपन करना है, और ख़याल रखें कि जिस तरह से आपने ओपन करना है इसको, आपने उसी तरह से इसको क्लोज़ भी करना है। तो ये साइड देख लें, इसका ये वाला जो पूरा सिस्टम है, आपने इसको अलग करना पड़ेगा, और उसके बाद ही ये जो ड्रम है ये बाहर आएगा। तो ये देख लें जी, एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी आपने इसको, ये जो केबल्स लगी हुई हैं, आपने इनको एक साइड पे करना है, क्योंकि ये जो है फ्यूज़र ड्रम की है। तो इस साइड से भी आपने इसको आराम से बाहर कर देना है। ये देखें, ये एक साइड से बाहर निकल आया है। इस तरह से अब आपने इसको दूसरी साइड से भी खोल के और इसको बाहर निकाल लेना है। और अगर स्लीव आपकी ख़राब है या गंदी है, या कोई भी किसी किस्म का इसके ऊपर से ये उतरा हुआ है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसको नई स्लीव लगा लें। या अगर आपका जो प्रेशर ड्रम है उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसके ऊपर से कोई निशान वगैरह या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो आपने उस ड्रम को भी चेंज कर लेना है। तो ये देखें, ये स्लीव वाला सिस्टम बिल्कुल ओके है हमारा। मैंने जस्ट एक चेक करने के लिए बनाई है कि आया ये ठीक है या नहीं है। तो आपने एक कपड़ा लेके कपड़े से इसको बिल्कुल क्लीन कर लेना है, साफ़ सुथरा कर लेना है। और इसी तरह से यही काम आपने जो प्रेशर रूलर है इसका, उसके साथ भी करना है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं, और चूँकि हमारा चैनल लीक टेक के बारे में है, तो काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं फ़ोटो कापियर और प्रिंटर्स के हवाले से। तो अगर आपको कोई मसला हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको इस तरह की वीडियोस मज़ीद मिल सकती हैं। तो इसको आपने जी दोबारा से, जिस तरह से आपने खोला था, अगर मैं दोबारा जोड़ने वाला सिस्टम भी बता दूं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आपने देख लेना है, आपने इसकी सफाई लाजमी से कर लेनी है। अब आपने खोल ही लिया है, तो सामने जितने यूनिट्स हैं आपने उसको किसी कपड़े से या किसी ब्रश से, अगर हो सके तो गीले कपड़े से भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। तो आपने इसकी सारी सफाई, सारी डस्ट, इसको आपने बिल्कुल से क्लियर कर लेना है, ताकि आइंदा आपको मसला ना आ सके। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।